इस लॉकडाउन के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आए हैं सोल्यूशन के लिए वो है आईब्रोज के लिए। लोगों के लिटरली सारी लेडीज़ों के, लड़कियों के आईब्रोज की हालत ग्रो होकर एकदम से शेपलेस हो चुकी है। एंड लिटरली पीपल हैव हॉन्टेड मी विथ क्वेश्चंस कि हर्षा प्लीज़ कुछ बताओ कि हम घर में बैठकर आईब्रोज अपने कैसे शेप में लाएं, क्या करें, कैसे करें। बिकॉज आईब्रो खुद से थ्रेड से करना इज़ अ ह्यूज रिस्क, बिकॉज आपने कभी किया नहीं है और जब आप मिरर में देखकर करते हो तो कई बार आपका हाथ इधर उधर हो जाता है। सो इट्स अ ह्यूज रिस्क। सो आज मैं आप सबको वो रिस्क फ्री मेथड बताने वाली हूँ जो पेनलेस है, जिससे आपके आईब्रोज एग्जैक्टली शेप में आ सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, अगर आप मेरे आईब्रोज देखो, मैंने भी खुद अपने आईब्रोज शेप किए हैं एंड रिजल्ट्स तो आप सबको दिख ही रहे होंगे। सो अगर आप भी चाहते हो अपने आईब्रोज को करना, और ट्रस्ट मी आपको कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं तो प्रोफेशनल हूँ इसलिए मेरी फिनिशिंग ऐसी है, आप भी ऐसी फिनिशिंग पा सकते हो अगर आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट मी लिटरली शेयर दिस विथ यू, बिकॉज मैंने भी अपने आईब्रोज इंटेंशनली ग्रो किए थे ताकि मैं ये वीडियो बना सकूं और आपको लाइव बता सकूं कैसे आप अपने आईब्रोज घर बैठकर एकदम सेफली, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी रैशेज, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिफिकल्टी खुद से बना सको। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मिस हर्षा। मेरा नाम हर्षा है एंड आई एम एन अरोमा थेरेपिस्ट, अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट एंड एडुकेटर एंड ऑल्सो एन इमेज कंसल्टेंट। सो मैं काफ़ी सारे कंसल्टेंसी पर्सनली लोगों को प्रोवाइड करती हूँ एंड उन्हीं लोगों का रिक्वेस्ट था कि हर्षा प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू योर आईब्रोज। सो हियर इज द वीडियो, जस्ट ए रिक्वेस्ट, डू वॉच द वीडियो टिल एंड, बिकॉज मैंने बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है और ये ऐसा प्रोसेस है मुझे लगता है आपने कहीं और देखा ही नहीं होगा, बिकॉज ये मेरा खुद का ओन एक्सपेरिमेंट किया हुआ टेक्निक है इन दिस लॉकडाउन। इससे पहले मुझे भी नहीं पता था। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने लिए खोजा। जैसा कि हम कहते हैं कि जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत काम आता है। सो मेरे लिए जो काम आया मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, शायद वो आपके लिए भी काम आए। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द आईब्रोज एट होम। एंड मैं इतनी खुश हूँ इस वीडियो को बनाते वक्त, बिकॉज दिस वॉज रियली आई वॉज वेटिंग फॉर, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैंने एक बार आईब्रो बना लिया था एंड मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। सो फाइनली थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हुई है एंड इट कैन रियली हेल्प यू एग्जैक्टली लर्न हाउ टू शेव योर आईब्रोज एंड डू योर फोरहेड एट होम। So let's start doing the eyebrows at home. I know it's very exciting and मैं चाहती थी कि एक्साइटमेंट के साथ साथ आपको करेक्ट स्टेप्स भी बारीकी से अच्छे से बताऊं ताकि आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा हो। सो आपको इस एग्जैक्ट आईब्रो को करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो फर्स्ट इज़ अ पेयर ऑफ सिजर, द सेकेंड इज़ ऑफ कोर्स द रेजर, द फेशियल रेजर, द थर्ड इज काइंड ऑफ अ स्पूली ब्रश। मैं यहाँ पर अपने एक आईब्रो पेंसिल का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मली ये ब्रश के एंड्स पे भी आता है, आईब्रो वाले ब्रश के एंड्स में भी आता है और अलग से भी आता है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ मस्कारा ब्रश और स्पूली ब्रश। सो बेसिकली दिस इज विच यू हैव टू यूज एंड अ टेप। सो बेसिकली मैंने ये मोमोसो से खरीदा था। दिस इज अ वॉशी टेप। सो वाई दिस टेप, बिकॉज इसकी जो ग्लू की कैपेसिटी होती है ना वो बहुत ही लाइट होती है एंड ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है। मैंने खुद पर्सनली यूज करके देखा है। एंड एट द सेम टाइम जब आप इसको प्लेस करोगे आईब्रोज पर, वो कैसे करना है मैं आपको डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ अभी, तो आपका ये आईब्रोज लेकर नहीं उतरेगा। ओके, सो डोंट यूज सेलो टेप और एनी अदर टेप जिसमें ग्लू बहुत हार्ड हो, बिकॉज उससे आईब्रोज के हेयर निकलने के चांसेस होंगे, बट इससे बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो दीज 4 थिंग्स यू नीड। रेजर के बारे में अगर आपने अगर मेरा पहला वीडियो जो मैंने अपर लिप्स पे बनाया था वो नहीं देखा है, सो दिस इज अ फेशियल रेजर एंड दिस इज परफेक्टली सेफ एंड इससे आपके हेयर ग्रोथ जैसे हैं वैसे ही आएंगे, बिल्कुल भी थिक हेयर नहीं आने वाले हैं। मैं आपको इसकी गारंटी दे सकती हूँ, बिकॉज मैंने पर्सनली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, सब ने ये यूज़ किया मेरे रिकमेंडेशन से एंड दे ऑल आर हैप्पी। ओके, इवन कैलकाटा के स्टोर्स में तो ऐसा कंडीशन है कि मैक्सिमम जितने भी ये यूसुप्सो, मोमोसो, मिनीसो स्टोर्स हैं उनमें ये रेजर्स आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। लाइक इट हैज़ रियली बिकम फेमस, बिकॉज पहले कोई नहीं जानता था एंड आप सबको पता है मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स कराती हूँ
सो दिस हैज़ बीन लाइक लिटरली ये स्टार बन चुका है कैलकाटा में तो, एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर प्लेसेस आल्सो, पीपल रियली लव दिस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये ब्रश से जब आप पहले आपको फोरहेड और अपर एरिया को जो है उसको शेव करना है, एंड देन वी विल गो फॉर द अंडर एरिया रिमूवल ऑफ हेयर. सो सबसे पहले आपको इससे ना अपने हेयर को नीचे की तरफ कोम कर लेना है. इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली क्लीन जो लाइन है ना वो समझ में आ जाएगी कि आपको कहाँ तक शेव करना है. ओके, सो दैट आप ज़्यादा भी शेव ना कर दो और ऐसा भी ना हो कि आपकी शेप खराब हो जाए. ओके, आपने इसको प्रॉपरली कोम किया नीचे की तरफ में. मैं आपको पहले एक आईब्रो दिखाती हूँ, फिर मैं दोनों करके आपको दिखाऊंगी. ओके, सो इसको शेव किया. इसके बाद आपको ये टेप लेना है एंड इस टेप को थोड़ा सा काट लेना है पहले with this scissor, और इसको अच्छे से ये लाइन को ध्यान में रखते हुए ओके. सो हम इस एरिया को बाद में करेंगे, पहले हम इस एरिया को कर रहे हैं. और मैंने ना एग्जैक्ट क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ रखना है, क्योंकि लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम टू यू नो हैव थिकर आईब्रोज, तो मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा ग्रोथ को रखा है एंड अब मैं इस पर शेव करना स्टार्ट करूंगी. सो दिस इज द रेजर. व्हाट यू हैव टू डू इज इसको एकदम स्ट्रेट कभी नहीं रखना है और ना ही एकदम ऐसे सुला देना है. आपको इसको 60 डिग्री के एंगल पे इस तरह से स्लांट तरीके से रखना है एंड देन यू विल स्टार्ट शेविंग योर आईब्रोज. जब आप यहाँ तक ऐसे करोगे सो एग्जैक्टली आपका आईब्रोज कटने का कोई भी चांस नहीं है. इसको आप अच्छे से यहाँ पे हाथ से पकड़ सकते हो एंड देन स्टार्ट शेविंग दिस एरिया. जस्ट मेक श्योर कि ये निकल ना जाए. बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको चलाना है. ओके, सो नाउ आई गेस दिस इज डन. तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ एंड अगर आपको दिख रहा होगा सो एग्जैक्टली मैंने जहाँ मुझे चाहिए था उतना एरिया मैंने शेव कर लिया है. एंड एट द सेम टाइम अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक और इस तरह से छोटा सा पीस काटना है एंड अब आप इसको इस एरिया में प्लेस करोगे. ओके, नाउ यू विल टेक द रेजर एंड इस एरिया को ना हल्का से पुल करना है एंड देन स्टार्ट शेविंग दिस एरिया. आई गेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी हेयर है मेरे एक्स्ट्रा में. ओके, सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस. ओके, और यहाँ पे आपके कोई भी हेयर यहाँ पे नहीं निकले हैं. ओके, सो नाउ दिस इज लाइक क्लीन. अब मैं ये एरिया भी इस आईब्रो का भी अपर एरिया क्लीन करती हूँ एंड फिर हम अंडर द आईब्रोज वाले एरियाज को रिमूव करेंगे. सो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपना दोनों आईब्रोज ऊपर से क्लीन कर लिया है. अब मैं सेंटर वाला एरिया क्लीन करूंगी, उसके बाद मैं पूरा फोरहेड क्लीन करूंगी एंड देन लास्ट में हम नीचे वाले एरियाज को क्लीन करेंगे. सो बने रहे वीडियो में बिकॉज दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाने वाली हूँ. सो पहले सेंटर के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से ऊपर से आना है और यहाँ तक आके रुक जाना है. ओके, देन व्हाट वी विल डू, इस एरिया से हमें इस तरफ में शेव करना है और हाथों पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखना है. ओके, यहाँ तक मैंने किया, आप देख रहे हो यहाँ पे हेयर ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं. इस एरिया को आप पुल करेंगे एंड देन यहाँ से शेव करेंगे इस एरिया को एंड फिर यहाँ पे हल्का सा यहाँ तक करेंगे ताकि एक क्लीन फील मिल सके. सी, दिस इज ऑल द हेयर हैज़ कम आउट एंड मेरा सेंटर एरिया भी अब पूरी तरीके से क्लीन है. नीचे वाले एरिया के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ में इसको पहले कोम कर लेना है ताकि कोई भी हेयर आपका ऐसे नीचे की तरफ ना रहे और आपको क्लीन एक लाइन समझ में आ सके कि आपको एग्जैक्टली कैसे कहाँ तक आपको शेव करना है.
मैंने कर लिया। एंड अगर आप देख सकते हो मेरी काफ़ी अनइवन कहीं कहीं पर हेयर है, ग्रोथ नहीं है, कहीं है, एंड इट्स वेरी अनइवन ग्रोथ। तो आपको वापस एक टेप लेना है और आपको अच्छे से नीचे वाले जो लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए इस टेप को लगा देना है। इस टेप को ना आप ज़्यादा उंगलियों से छेड़ोगे ना तो उसका गम निकल आता है। सो जस्ट बी श्योर कि आप उस चीज़ को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो। और अगर थोड़ा इधर उधर अगर आपका गम निकल भी रहा है तो आप उसको अच्छे से पकड़ लो। ओके, अगर आप इस तरह स्ट्रेच करके पकड़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड अब आपको इसको शेव करना स्टार्ट करना है। एक एक एरिया पे जब आप करोगे तो ध्यान रखिएगा कि आप एक्स्ट्रा शेव ना कर दो। एंड इस टेप की वजह से क्या होगा ना, आप एक्स्ट्रा बिल्कुल भी शेव कर ही नहीं पाओगे। ओके, मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। वाओ, इट इज़ लुकिंग सो क्लीन। ओके, नाउ दूसरा टेप लेना है। ये टेप ना आप एक टेप को दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसका गम निकल जाता है। इट्स वेरी लाइट, द ग्लू इज़ वेरी लाइट। अब मैं इसको यहाँ पर प्लेस करती हूँ। बस ये प्लेसमेंट में ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप प्लेसमेंट आपकी सही होनी चाहिए। सो हड़बड़ाइएगा मत, एकदम पेशेंटली आराम से करिएगा। मैंने इसको भी अच्छे से इस तरह पकड़ा। अब अगर आप देखो तो मैं आराम से इस टेप के ऊपर से इसको चला रही हूँ और बिल्कुल भी डर नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा कटेगा। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एंड बाय द वे ये टेक्निक भी मैंने इसी लॉकडाउन में खुद से अपना दिमाग लगाकर निकाला था, क्योंकि इट्स अ ह्यूज रिस्क कि आप जब डायरेक्ट कुछ करते हो तो वहाँ पे कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आई काइंड ऑफ केम आउट विद दिस टेक्निक एंड इट हैज़ रियली वर्कड। सो अब हम एक्सेस हेयर को यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। Wow, like I am literally loving it. If you can see, this area is completely clean. बस अब एक चीज़ और आपको करनी है, इस एरिया वाले हेयर को आपको थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे कोम करना है एंड जितना भी एक्स्ट्रा है आप सिजर लीजिए एंड उसको इस डायरेक्शन से, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से आपको काटना है। सो डोंट गो ओवर द बोर्ड, जस्ट हल्का सा ट्रिम करिए, ज़्यादा मत काटिएगा क्योंकि हमें ज़्यादा एक्चुअली नहीं हटाना है। आई गेस दिस इज लुकिंग सुपर्ब। लाइक अगर आप देखो, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने सिर्फ ऊपर पर ही किया है, नीचे नहीं किया है, तो यू कैन सी दैट देयर इज अ वेरी गुड ग्रोथ नीचे भी एंड यहाँ पूरा क्लीन है। सो यू कैन सी दैट देयर इज नो हेयर एट ऑल, इट्स कंप्लीटली क्लीन। कोई पेन नहीं हुआ, कोई रैशेस नहीं आए, कोई तरह का ओवर शेविंग भी नहीं हुआ है। एंड दिस इज द ईजिएस्ट वे टू शेव योर आईब्राउज, टू कीप देम इन शेप। एंड दिस इज लाइक इट्स लुकिंग वेरी प्रो। आई डोंट नो हाउ इट इज लुकिंग ऑन कैमरा, बट मैं अगर यहाँ से देखूँ तो आई एम लाइकिंग माई आईब्राउ शेप रियली। ओके, सो नाउ आई डू दिस आईब्राउ एंड आई शो यू हाउ माई बोथ आईब्राउज लुक आफ्टर शेविंग। सो या आई एम डन विथ माई बोथ आईब्रोज। मेरे आईब्रोज उतने शेप्ड में नहीं होते हैं, सो आई डोंट नो हाउ मच क्लीन यू कैन सी द रिजल्ट, बट दिस इज़ लाइक सुपर क्लीन। आराम से लाइक आई कैन शो यू जूम में कि इट्स लाइक कम्प्लीटली क्लीन, नीचे से कुछ भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने घर पर किए हैं अपने आईब्रोज। दिस इज़ रियली गुड। एंड नाउ आई जस्ट कंप्लीट द फोरहेड। सो आई जस्ट शो यू क्विकली हाउ टू डू द फोरहेड एरिया। सो यू हैव टू पुल लाइक दिस। कोई भी हेयर एक्स्ट्रा आपका नीचे नहीं होना चाहिए एंड थोड़ा सा यहाँ पे एक पुल क्रिएट करना है आपको एंड देन यू हैव टू स्टार्ट शेविंग दिस एरिया। कोई जल्दबाजी मत करिएगा। मेरा हाथ थोड़ा स्पीड चलता है क्योंकि मुझे काफ़ी आदत हो चुकी है, बट आप आराम से टाइम लेकर करिएगा। ये सारी चीज़ों में आपको हड़बड़ नहीं करना है। इन एरियाज पे भी आप अच्छे से इसको पुल करिएगा एंड या वी आर डन
विद द फोरहेड, क्योंकि हमने काफ़ी सारा एरिया ना यहाँ पे पहले ही आईब्रो के टाइम पे मैंने कर लिया था, तो मेरे पास ज़्यादा एरियाज़ नहीं थे. एंड यस, द फोरहेड इज़ डन, द आईब्रोज आर डन, एंड अपर लिप्स मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में दिखाया ही था. सो यस, वी आर डन विद दिस. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हाउ टू शेव योर फेस. एंड बाय द वे, डोंट मिस इट, देर आर फ्यू रियली इंपॉर्टेंट टिप्स विच कैन रियली हेल्प यू. स्पेशली अगर मैं हिंट दूँ तो ये जो लॉक एरियाज है ये ऐसे कट आ जाते हैं काफ़ी, राइट, जब हम शेव करते हैं. ये कैसे नहीं आएगा ये मैं उस वीडियो में वो भी कवर करने वाली हूँ. सो डोंट मिस आउट ऑन दैट वीडियो. आई रियली होप कि आपको ये ट्यूटोरियल और ये प्रोसेस पसंद आया हो और यूनिक लगा हो. अगर लगा है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग हैक्स एंड मेथड्स जानना चाहते हो इन द नियर फ्यूचर, आई एम रियली प्लानिंग रियली गुड कॉन्टेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ. और लिटरली ये बहुत ही लाइफ सेविंग काइंड ऑफ कॉन्टेंट्स है, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट इन्वेंट किया तो मुझे भी लगा कि वाओ, दिस हैज़ रियली चेंज्ड माई beauty and other games. Okay, so yes, if you really wanna experience all this, you can definitely subscribe to my channel. And एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये आईब्रो वाला चीज़ कर रहे हो तो आपकी ये एरिया जो है ये पूरी तरीके से ड्राई होनी चाहिए. जस्ट वॉश योर फेस, नो टोनर, नो मॉइस्चराइजर, नो सीरम, आपको कुछ नहीं लगाना है. तभी आप वो ड्राई रहेगा, तभी आप अच्छे से शेप कर पाओगे, वरना आपका हेयर रिमूव ही नहीं होगा तरीके से और आप बार बार स्लिप करोगे. और एट द सेम टाइम आपको पोस्ट केयर के हिसाब से आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि आफ्टर डूइंग दिस आप फेस वॉश करो, फिर टोनर लगाओ और उसके बाद अच्छे से इस एरिया को मॉइस्चराइज कर दो. आप जब भी इसे करिएगा तब आप मेक श्योर करना कि आप घर पर हो और धूप में बिल्कुल भी एक्सपोज ना हो आपका ये स्किन, बिकॉज अगेन आफ्टर शेविंग योर स्किन बिकम्स सेंसिटिव. सो येस, आई रियली होप कि आपके लिए काम आया वीडियो. एंड yes, one more thing, I have created 2 more videos on how to remove the upper lip hair and how to remove the facial hair. So अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट है तो मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी यहीं पर, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो. मैंने स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है फेशियल हेयर रिमूवल, ताकि आपको हर एक एरिया का स्पेसिफिक नॉलेज मिल सके एंड स्पेसिफिक टेक्निक जान सको आप कि कैसे इफेक्टिवली आप इसे घर पर खुद से कर सकते हो विदाउट एनी प्रोफेशनल नॉलेज.